राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरी यही सोच रहती है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपनी जिंदगी में उस सारी चीजों को पाएं जिसके आप अधिकारी हैं। तो आज का अंक हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल्स के ऊपर लेके आए हैं। जाएं, गो थ्रू करें और देखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का जो अंक है वो है स्लीपिंग बेड, या हमारा जो बेडरूम होता है, जो हमारा जो बेड होता है, उसकी सही दिशा क्या होती है। कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं दोस्तों, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार अनजान व्यक्ति जो है वो अपनी थोड़ी इन दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता, तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, और वो उसका तोड़ भी कभी ढूंढ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वास्तु, या हम जब इन सब तरह के चीजों के पीछे जाएंगे तो हम लोग जो है बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का हमें अपने जीवन में लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ अस्त व्यस्त है तो उसको देखना चाहिए और उसको करेक्ट करना चाहिए। तो आज मैं इस अंक के साथ में आपके समक्ष उपलब्ध हूं, और आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारा बेड है वो हमारे घर में कहाँ नहीं होना चाहिए, और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं आपके सामने, एक मैंने ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये एक मैप बनाया है, रफ मैप बनाया है। और इसके अंदर 16 दिशाएं हैं, जैसे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। इसी तरीके से हमारी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट है, इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, इसी तरीके से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से हमारी 16 दिशाएं होती हैं। किसी भी घर में, किसी भी प्रांगण में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी फैक्ट्री के अंदर इवन जो है, ये 16 दिशाएं ही काम करती हैं। इन दिशाओं के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पे हमें भूल से भी अपने बेड को नहीं स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उन जगहों के बारे में आपको ज्ञान देना चाहूंगा। सबसे पहला ये एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से लेके, और ये जो साउथ ईस्ट जो एरिया आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट, जब भी आप अपने घर के नक्शे को देखोगे और प्रॉपर्ली उसको गो थ्रू करोगे, एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि ईस्ट यहां से लेके और साउथ ईस्ट, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी यहां से लेके और ये जो एरिया पूरा पड़ता है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट का जो ये एरिया पड़ता है आपका, इस एरिया के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बेड को ना करें। अपने बेड में ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर अपने बेड को जो है हम जगह ना दें। इससे क्या होगा कि अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर आप जाते हैं तो क्या होगा कि आपकी एंजाइटी, आपको जो है चर्निंग, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस की जो कमी है ये आपको प्रतीत होने लगेगी। आप जो है प्रॉपरली, अगर आप सीए हैं, रिसर्चर हैं, तो आप प्रॉपरली उस पर काम नहीं कर पाओगे, चर्निंग नहीं कर पाओगे, नया कुछ नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये करेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि साउथ साउथ वेस्ट, तो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर भी हमारा बेड नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अगर हमारा बेड होता है तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक कारण बनेगा आपका। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वेस्टेज होता है, यहाँ पे चीजें जो है वो आप देखेंगे कि साउथ साउथ वेस्ट के अंदर, इस दिशा के अंदर हमारे अंदर जो हिम्मत है उसमें कमी आएगी। हमारे अंदर हमारे जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होगा, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, डिस्पोजल ज्यादा होगा, हमारे अंदर जो कला है वो प्रॉपरली हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम जो है आती ही है। तो एक तो ईस्ट साउथ ईस्ट और एक साउथ साउथ वेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी जो दिशा है वो दिशा आपकी पड़ती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपका क्या होगा कि डिटॉक्सिफिकेशंस नहीं हो पाएगा, यानी अंदर से जो चीजें दबी हुई है वो आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, डिप्रेस ज्यादा रहोगे,
अंदर कोप में ज्यादा रहोगे, साथ ही साथ डिमोटिवेशंस का लेवल भी आपका यहाँ पे आता रहेगा अगर आप इन दिशाओं के अंदर अपने बेड को लेके आते हो। साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, आपको रिकवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको डॉक्टर से रिलेटेड क्रिएट होंगी प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रिकवरी आपकी थोड़ा लेट होगी, हीलिंग में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको जो है ये फेस करनी पड़ सकती है अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपकी बेड की पोजीशन रहती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी हमें बचना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर हमारी बेड की पोजीशन रहती है तो हमें जो है प्रॉपरली विजन, हमारा माइंड का विजन, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, हमारा जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रांग नहीं बन पाएगा और हमारी जो होप है वो भी हम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप किसी भी दिशा के अंदर अपने बेड को लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कहीं पे भी आप लगाइए। लेकिन इन 5 दिशाओं के अंदर यानी ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 5 दिशाएं ऐसी हैं जिसमें कि आपको अपने बेड की पोजीशन या बेड की जगह जहां पे आप सोते हैं, रात को जहां पे आप अपना सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो उस जगह पे बेड की पोजीशनिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वास्तु के बारे में ज्ञान देना है ताकि आप अपने घर में इन सब छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रख सकें और आपको ये जानकारियां अपने जीवन में जब आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में जो समृद्धि है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके, यही मेरा पर्पस है। अदरवाइज हम लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कुंडली प्रॉपर्ली देखते हैं, साथ ही साथ वास्तु से रिलेटेड चीजें भी करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी की जरूरत हो, दिए गए नंबरों पे हमसे कोऑर्डिनेट करें। हमारी बैकएंड टीम आपको शुल्क के बारे में बताएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू सो मच।